सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अन्य मिथ्यात्व की तुलना में एकांत और विपरीत मिथ्यात्व में अधिक दोष क्यों बताया है? क्योंकि वो मिथ्यात्व ही है ना। सबसे अच्छा मिथ्या शब्द का दोष का अर्थ वो है ही नहीं और उसे कह रहा है। आकाश में फूल होते ही नहीं है और फिर भी कह रहा है आकाश में फूल है। गधे के सींग होते ही नहीं फिर भी कह रहा है गधे के सींग है। तो जब है ही नहीं तो इसलिए वो दोष है कि तुम मिथ्या भ्रम में क्यों पड़े हो। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो रख लीजिए। तो मिथ्यात्व का अर्थ है संशय विभ्रम मोह आदि जो परिणतियाँ हैं उनके संबंध में वहाँ कहा गया है। इसलिए यहाँ पर ये विचार करना चाहिए। दोष नहीं निकाले जा रहे हैं, वो दोष ही है। और एकांत का अर्थ है एक पक्ष को ही स्वीकार करना। कोई भी वस्तु होती है इसके अनेक पहलू होते हैं, लेकिन हमने एक ही वस्तु कर लिया कि वस्तु ऐसी ही है, वस्तु नित्य ही है, वस्तु अनित्य ही है। ये एकांत कहलाता है। और विपरीत का अर्थ होता है जैसा वो नहीं है उससे अन्यथा मानना। खोटे देव को सच्चा देव मानना ये विपरीत है। सच्चे देव को खोटा देव मानना ये विपरीत है। सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, कर्ता धर्ता मानना ये विपरीत है। हम निमित्त नैमित्तिक परिणति से किसी के कर्ता धर्ता हैं, स्वीकार नहीं करना ये विपरीत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता निमित्त रूप से, ये विपरीत मिथ्या दृष्टि है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त रूप से भी कुछ नहीं करता, ऐसा मानने वाले भी विपरीत मिथ्या दृष्टि हैं। तो इस प्रकार से पांचों मिथ्यात्व जो हैं ये भ्रम है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। क्या आत्मा और चित्त एक ही है और क्या मरण के पश्चात आत्मा के साथ चित्त भी रहता है? चित्त की पहले हमें परिभाषा बनाना पड़ेगी। चित्त का अर्थ हमारे शास्त्रों में चेतना लिया जाता है, ज्ञान दर्शन लिया जाता है। तो यदि चित्त का अर्थ आत्मा ज्ञान दर्शन है तो वो सदा साथ रहता है। आपके लोक व्यवहार में चित्त का अर्थ होता है मन। तो मन को यदि हम अलग करते हैं तो मन तो आत्मा के साथ जाता नहीं, मन यहीं छूट जाता है। दूसरी पर्याय में जाने के बाद दूसरे मन की उत्पत्ति होती है। यदि चित्त का अर्थ मन है तो छूटता है और चित्त का अर्थ ज्ञान दर्शन है तो वो सदा रहता है। नमोस्तु गुरुदेव। पद्म पुराण के अनुसार श्री राम द्वारा पदत्त राज्य को ठुकराकर शत्रुघ्न ने मथुरा पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित किया। तो गुरुदेव, बड़े भाई द्वारा हर्ष से दिए राज्य को छोड़ खून बहाकर दूसरे के राज्य को हथियाना उचित था? सावन के आंध्रे को हरा हरा ही दिखे, आप लोग अपने जैसा समझते हैं। वहाँ भरत शत्रुघ्न ने क्या कहा, यह अखंड अयोध्या का राज्य है, इस पर सदा से एक राजा राज्य करता आया है, मैं इसको खंडित नहीं होने दूंगा। अयोध्या का राज्य तो आप ही बैठेंगे, आप ही राजा रहेंगे। वहाँ शत्रुघ्न ने अनादर नहीं किया, भाई का सम्मान किया। भाई से कहा कि नहीं, इस राज्य के अधिकारी आप हैं, हमें कोई राज से मोह नहीं है। हमारे राज कारण से इस राज्य के 4 टुकड़े हों या नहीं, अयोध्या का अखंड राज्य था। तब रामचंद्र जी ने कहा कि देखो, यदि मैं अखंड राज्य का अधिकारी हूँ तो फिर एक राजा को बहुत परेशान कर रहा है, वो आतताई है, आतंकवादी है, तो मैं वहाँ जा नहीं सकूँगा। शत्रुघ्न तुम जाओ, अब मेरा आदेश है कि वहाँ जाकर के मथुरा के राज्य को जीतो और मथुरा का राज्यभार तुम संभालो। तो मथुरा का राज्यभार भी रामचंद्र जी ने ही दिया था, क्योंकि वो जान रहे थे कि शत्रुघ्न इस राज्य को टुकड़े नहीं होने देगा। तो उन्होंने अन्य राज्य की सीमा में आतताई राजा का संहार करा के, हिंसा नहीं की गई, वहाँ युद्ध हिंसा नहीं कहलाती है। यदि आतताई शक्तियाँ आती हैं और उनका नाश किया जाता है तो वो हिंसा नहीं है, वो विरोधी हिंसा है। सैनिक इतने युद्ध करता है वो कभी हत्यारा नहीं कहलाता। सैनिक की आज तक कभी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वह देश का रक्षक है। शत्रुघ्न ने खून खराबा नहीं किया है, खून खराबा बचाया है।
वहाँ का जो राजा था इतना निकृष्ट राजा था, जनता का शोषण करता था, जनता को जीने नहीं देता था और अय्यासी पर था। तो एक राजनीति का पॉइंट है कि समर्थ राजा अन्यायी पे राजा का संहार करके राजगद्दी लेता है, यही राजा का धर्म है। इसलिए वो हिंसा नहीं है, वो न्याय का युद्ध कहलाता है। शत्रुघ्न की जो तुम्हारा विचार है, ऐसा शत्रुघ्न का सोच नहीं था। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान का जन्म होने पर प्रथम दर्शन शची इंद्राणी करती है। गुरुदेव, सबसे पहले दर्शन करने का सौभाग्य परिवारी जनों को क्यों नहीं मिलता? मैं जो बालक का दर्शन होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, माता दर्शन करती है, क्योंकि भगवान के जन्म होने के बाद तुरंत सौधर्मेंद्र नहीं आ जाता, कई देर बाद आता है। पहले सौधर्मेंद्र को मालूम चलता है, फिर वो सौधर्मेंद्र पूरे स्वर्गों में अपने स्वर्ग में जुलूस निकालता है, ऐरावत हाथी पर बैठ के आता है, तब आता है। उसके पहले उसके माता दर्शन करती है, माता देखती है। कोई बालक को जन्म देती, माता बेहोश नहीं हो जाती, माता गोदी में लिए रहती है जब इंद्राणी पहुंचती है। उसके बाद जाकर के वो उसको मायामयी बालक जो होता है माया का होता है, साक्षात नहीं। माता को मायावी मुद्रा में सुला देती है, लेके आती। उसके पहले हाँ, प्रथम दर्शन का अर्थ है कि स्वर्गीय देवताओं में, अन्य बाहर के लोगों में वह प्रथम दर्शन करती है, ऐसा। लेकिन सबसे पहले उस बालक का दर्शन माँ करती है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय जीव की है या पुद्गल की? दोनों द्रव्यों की स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय होती है। विभाव अर्थ पर्याय वह कहलाती है जो पर का आलम्बन लेकर के उत्पन्न होती है, निमित्त पा करके ही उत्पन्न होती है, तो वो विभाव पर्याय हो गई। पर द्रव्य के संयोगज पर्याय जो उत्पन्न होती है वो विभाव पर्याय कहलाती है। स्वभाव पर्याय का अर्थ है जो पर का आलम्बन लिए बिना स्वतः ही प्रकट होती है, वो स्वभाव पर्याय है। इसलिए विभाव पर्याय जो हैं ये निरंतर संसारी जीवों की पर निमित्तिक होने से ये विभाव पर्याय रहती, एक क्षण बढ़ती ही है, लेकिन पर के निमित्त से उत्पन्न होती है, इसलिए विभाव पर्याय कहलाती है। उदाहरण तो यही है कि अपनी जितनी भी प्रति क्षण विभाव पर्याय है। ये जैसे घड़ी है, अब घड़ी प्रति क्षण अपने आप में क्षरण को प्राप्त हो रही है, ये उसकी विभाव पर्याय है। लेकिन इसका क्षण स्वनिमित्तिक नहीं है, पर निमित्तिक होता है। प्रत्येक वस्तु जो कुछ हमें देखने में आ रहा है ये सब विभाव अर्थ पर्याय हैं। अब वो एक समय विभाव अर्थ पर्याय हमें ये देखने में नहीं आ रहा है कि एक क्षण के अंदर इस घड़ी में क्या क्षरण हो गया, लेकिन हुआ है, कुछ ना कुछ क्षरण हुआ है, लेकिन वो एक समयवर्ती होने से पकड़ में नहीं आती। अनेक समय मिला करके व्यंजन पर्याय का रूप होता है, तो व्यंजन का अर्थ होता है व्यक्त, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आकुलता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसी आकुलता कम करने के लिए तो ये उपक्रम किए जाते हैं, उसी आकुलता कम करने के लिए तो मंदिर भेजा जाता है, उसी आकुलता करने के लिए तो जाप दिया जाता है, उसी आकुलता करने के लिए तो प्रवचन दिए जाते हैं, और उसी आकुलता को कम करने के लिए अपने जीवन के संबंध में हानि लाभ सोचना चाहिए। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, लेकिन इसका परिणाम क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता है। इसलिए वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ आकुलता कम करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय से हमें वो सूत्र मिलते हैं जो हमारे परिणामों को निराकुल बनाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। राजनेता मात्र समाज सेवा करता, लेकिन उचित मार्गदर्शन तो साधु संत ही देते हैं। जबकि दोनों के मार्ग अलग हैं, तो गुरुदेव अपने पथ को छोड़ आपके पथ पर चलना कितना उचित है, क्योंकि आप देश को अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं। राजनीति या आपकी सामाजिक स्थितियाँ यदि सही रूप से यदि चलते हैं तो दोनों नीतियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है, सुख चैन हो, सब शांति से हो, सुख समृद्धि हो,
सबके अंदर एक समान, किसी के चेहरे पर आंसू ना हो। और यही हम लोग बाहर माते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। एक बार एक मुख्यमंत्री ने राजस्थान में चर्चा की, बोले महाराज इस समय बहुत लोगों में अकाल पड़ रहा है, तो हम लोग इनको नरेगा मरेगा कुछ ऐसा होता है, कोई काम दे देना, तो इस काम के माध्यम से हम लोग इनको काम दे देते हैं जिसकी रोज बढ़े। तो मैंने कहा मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं भी यही कर रहा हूँ। बोले महाराज कहाँ कर रहे हो, इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, धर्मशालाएं बन रही हैं, ये विधान पंचकर्णा खो रहे हो, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है और लोग गरीबी से मर रहे हैं, लोग अकाल में हैं। मैंने कहा तुम समझ नहीं पाए, तुम्हारी राजनीति में तुम जो कर रहे हो, जिनको खाना नहीं उनसे तालाब खुदवा रहे हो, ऐसे ही बांट दो ना पैसा। बोले ऐसा नहीं बांटा जाता, कुछ काम कराया जाता है। तो मैंने कहा मैं भी यही कर रहा हूँ, एक पंचकर्मा कर रहा हूँ, सेठों का लाखों रुपया मजदूरों की जेब में जा रहा है। ये पंडाल, ये मजदूर, पंडाल लगाने वाले मजदूर, भोजन में बनाने वाले रसोई, भोजन का सामग्री बाजार से आई तो व्यापार चला, अंत में जाकर के एक पंचकर्मा पे कितना खर्च हुआ और वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? बाजार में हर चीज कहाँ से आई? तो मैंने कहा ये नरेगा नहीं है क्या? एक मंदिर बना 50 करोड़ रुपए का, वो 50 करोड़ रुपया कहाँ गया? एक सेठ के तुम डंडे के बल पर निकालते हो, तुम छापे के बल पर निकालते हो, हम पुचकार से बेटा कहते दान निकालते हो, नाम बदल दिया है। तुम डंडा कहते दे रहे हो, नहीं तो टैक्स लगाऊंगा, और हम कहते बेटा दान दे दे, इस भाव भी सुधरेगा और अगला भाव भी सुधरेगा। तो ऐसी स्थिति में एक 50 करोड़ का मंदिर बना, वो 50 करोड़ एक सेठ ने निकाले, निकालने वाला नहीं था। वो 50 करोड़ रुपया कहाँ गए? उससे पत्थर आया, मजदूरी हुई, लेबर ने काम किया, कम से कम 500 लोगों ने आजीविका बनाई। तो ये भी एक तरीका है। तुम्हारा तरीका नरेगा मरेगा आदि करते हो, हम लोग भी गरीबों की रक्षा करने के लिए सेठों से दान कराते हैं और बड़े पंचकर्मा करा करके कितने गरीबों को रोजी रोटी देते हैं। आज इस पंचकल्याणक में आप हिसाब पूछना कितना गरीबों के पास पहुंचा है। सब गरीबों के पास ही पहुंचा है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे यदि ये द्रव्य भी चल रही है, ये भी अंत में जाकर गरीबों के पेट में ही पहुंचेगी। इसलिए दोनों की दिशाएं एक हैं और एक ही बनी रहे। हमारा भारत देश धर्म और राजनीति की एकता का संगम है और हम सदा कहते हैं धर्म, राजनीति और समाज जहां तीनों एक आचार विचार वाले हों उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। बहुत बड़ी बात आज प्रश्न में आई। जो देखो, धर्म कभी भी किसी भी रूप में अपना कार्य करता है। वो कह रहा है मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, पंचकल्याण कर रहा हूँ, यदि साइड में देखो तो गरीबों का पेट पल रहा है, गरीबों को आजीविका मिल रही है। तो मैं लग रहा है कि हम ये कूलर की हवा खा रहे हैं, ये लोग एसी में बैठे हैं, ये कूलर की हवा नहीं खा रहे हैं, एक कूलर बनाने वाली कंपनी चला रहे हैं जहां हजारों लोग अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं। यदि इस प्रकार का उपयोग अमीर आदमी नहीं करेगा, यदि अमीर आदमी ऐसो आराम वाला नहीं होगा तो गरीब भूखों मर जाएगा। क्योंकि गरीब को क्या, वो तो स्वयं तो कुछ नहीं कर पाएगा। जितना बड़ा आदमी ऐसो आराम वाला होता है, समझ लेना चाहिए उतने ही गरीबों का उद्धार होता है। क्योंकि वो जो सामग्री लाएगा उसको वो स्वयं नहीं बनाएगा। मान लो किसी ने बहुत बड़ी हवेली बनाई, बहुत बड़ी हवेली, तो अपन सोचे ये बहुत बड़ा सेठ अय्यास है, ऐसो आराम है। नहीं, उसके ऐसो आराम ने कितने मजदूरों को रोजी रोटी दी, कितने मिस्त्रियों को रोजी दी, कितना सीमेंट आया, कितना बजरी आई, कितना लोहा आया, कितना पेंट आया। उस अमीर ने जो एक तिजोरी में रखी थी उसने हवेली के माध्यम से वह पूंजी बाजार में ला दी। ये है अर्थशास्त्र का सिद्धांत। अर्थशास्त्री हमेशा कहता है देश को सुरक्षित करना है तो पूंजीपतियों की रक्षा करो, अमीर आदमी को सुरक्षित करो। पहले के आपने राजा के देखा होगा कि जितने भी बड़े आदमी जैनी होते थे
ये नगर के मध्य में बसाता था राजा। राणा प्रताप ने हमेशा जैनियों के लिए, जो बड़े आदमी थे, उनको सुरक्षित स्थान दिया कि जब तक अमीर आदमी दुनिया में जिंदा है, गरीब कभी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि अमीर ऐसो आराम किए बिना रहेगा नहीं, और ऐसो आराम की सामग्री कोई गरीब ही बनाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले अमीर आदमी का एक उदाहरण है, हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार, एक खसखस टाटी सींचता एक ले रहा बहार। एक व्यक्ति के मन में आया कि मुझे गर्मी में से ठंडक चाहिए, तो उसने वो खसखस की टाटी बनवाई। वो खसखस की टाटी कौन बनाएगा? सेठ जी के गरीब। यदि सेठ जी वो ठंडक का ऐसो आराम नहीं करते तो गरीब को टाटी बनाने की रोटी नहीं मिलती। तो ये अर्थशास्त्र का नियम है कि देश को समृद्ध करना है तो अमीरों को सुरक्षित करो, और हम लोगों से कहा है कि देश को गरीबों पर दया करना है तो अमीरों के दिमाग बदलो और उन्हें धर्मात्मा बनाओ। गरीब अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अमीर धर्मात्मा रहेगा तो गरीब पल जाएगा, और अमीर अधर्मी हो जाएगा तो गरीब मिट जाएगा। इसलिए ये जो धर्म है और आपकी राजनीति, दोनों को इस रूप में देखना चाहिए। एक बार भैरव सिंह शेखावत थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप राष्ट्र के लिए क्या करते? क्योंकि वो मेरे मुंह लगे हुए थे। बाद में बोले महाराज आप साधु लोग तो देश के लिए क्या करते हो, राष्ट्र के लिए क्या करते हो, और आपके भक्त जैनी लोग राष्ट्र के क्या करते हैं? आपकी जय जयकार बोलते, आपकी सेवा करते। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, आप किसी रेलवे स्टेशन पर चलो, मैं भी चलूंगा, और ट्रेन रुकवाओ, और ट्रेन रुकवा करके चेक करो किस जाति के लोग सबसे ज्यादा विदाउट टिकट मिलेंगे और किस जाति कितने लोग टिकट वाले मिलेंगे। और खास तौर से मेरे भक्तों पर ध्यान रखना, मेरा भक्त कितने लोग विदाउट टिकट मिलेंगे रेल में। तो मैंने कहा महाराज मैं कुछ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले सबसे ज्यादा मेरे भक्त मिलेंगे विदाउट टिकट, क्योंकि उनको मेरा अहंकार है, क्योंकि मैं राजनेता हूं, और वे सबसे ज्यादा विदाउट टिकट मिलेंगे, और मेरे भक्त बोले सबसे कम मिलेंगे नहीं। तो मैंने कहा रेलवे का बजट कौन पूरा कर रहा है, तुम या मैं? तो अब देख लीजिए, रेलवे का बजट, मैं अपने भक्तों से कहता हूं विदाउट टिकट मत चलना, मेरा भक्त विदाउट टिकट नहीं मिलेगा, और राजनेता तुम्हारा भक्त जरूर मिलेगा विदाउट टिकट, उनको राजनीति का अहंकार है। तो आज देश की सेवा कौन कर रहा है? भैरव सिंह शेखावत ने प्रणाम किया, बोले आप कर रहे हो, मैं तो उसको घाटे राखी लगा रहा हूं। सुधा समाधान।